इस दुनिया में हर चीज का आविष्कार किसी न किसी व्यक्ति ने किया है, जिसके इस्तेमाल से मानव जीवन आसान होता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आविष्कार गलती से हो गया था, यानी उन चीजों को किसी दूसरे मकसद से बनाया गया था, लेकिन आज हम सभी उनका किसी अन्य रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन 10 चीजों के बारे में जिन्हें इंसान ने गलती से बनाया था। सुपर ग्लू। सुपर ग्लू एक खास केमिकल कंपाउंड से तैयार किया जाता है जो किसी भी चीज को चुटकियों में जोड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान की जिंदगी को आसान बनाने वाले इस सुपर ग्लू का आविष्कार गलती से हुआ था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईस्टमैन कोडक के केमिस्ट हैरी कूवर ने सुपर ग्लू का आविष्कार किया था। हालांकि वो सुपर ग्लू की जगह पर एक क्लियर प्लास्टिक बनाने का प्रयोग कर रहे थे ताकि उसके इस्तेमाल से पारदर्शी बंदूकों का निर्माण किया जा सके। लेकिन जब हैरी ने अपना प्रयोग पूरा करके एक केमिकल का निर्माण किया तो वो प्लास्टिक की जगह पर ग्लू बन गया। उस सुपर ग्लू से आसपास की चीजें हैरी के हाथ में चिपकने लगी। ऐसे में उन्होंने पाया कि उस चिपचिपे पदार्थ में नमी बहुत ज्यादा है और उसके इस्तेमाल से टूटी हुई चीजों को चिपकाया जा सकता है। इस तरह एक क्लियर प्लास्टिक के निर्माण की जगह सुपर ग्लू का आविष्कार हो गया, जो आज प्लास्टिक से लेकर कांच और हल्की धातु वाली चीजों को आसानी से आपस में जोड़ने का काम करता है। वियाग्रा। 1990 के दशक में फाइजर के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट फर्शगॉट ने वियाग्रा नाम की दवा का आविष्कार किया था, जिसे आज पुरुषों की उत्तेजना और यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल रॉबर्ट एक ऐसी दवाई का निर्माण करना चाहते थे जो इंसान के शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने के लिए ब्लड आर्टरीज की मदद करे। कुल मिलाकर वो दिल से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए एक दवा बना रहे थे। लेकिन जब उस दवाई को टेस्ट किया गया तो बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। जिन लोगों ने वियाग्रा को खाया उनके शरीर में तेज कामोत्तेजना जागने लगी और वो लोग संबंध स्थापित करने के लिए परेशान होने लगे। इस प्रयोग के बाद वियाग्रा का इस्तेमाल पुरुषों की उत्तेजना और यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाने लगा ताकि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर ढंग से एंजॉय कर सकें। टेफ्लॉन। आप भी अपने किचन में नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करते होंगे जिसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की वजह से कोई भी खाना बर्तन में चिपकता नहीं है। आपको बता दें कि टेफ्लॉन किसी नॉनस्टिक बर्तन का नाम नहीं है, बल्कि ये नॉनस्टिक बर्तनों पर की जाने वाली केमिकल कोटिंग कंपाउंड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस केमिकल कंपाउंड का आविष्कार कैसे हुआ था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे वैज्ञानिकों की गलती छिपी हुई है। साल 1938 में वैज्ञानिक रॉय फ्लैंकेट रेफ्रिजरेटर का विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केमिकल के कुछ सैंपल्स को एक टाइट बॉक्स के अंदर बंद करके रख दिया। जब कुछ दिनों बाद रॉय ने उस बॉक्स को ओपन किया तो केमिकल में मौजूद गैस गायब हो चुकी थी। इस वजह से केमिकल एक फिसलनदार कंपाउंड का रूप ले चुका था, जिसके ऊपर हीट का कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद उस कंपाउंड की मदद से बर्तन में कोटिंग की गई, जिसे गैस पर रखने से बर्तन जल नहीं रहा था। इस तरह वैज्ञानिकों ने गलती से टेफ्लॉन नाम के कंपाउंड की खोज कर ली थी, जिसे बाद में नॉनस्टिक कुकवेयर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अलावा टेफ्लॉन को पेंट और स्पोर्ट्स आइटम्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जिससे चीजों की ग्रिप अच्छी रहती है। कोका कोला। गर्मी के मौसम में कोका कोला पीने से ताजगी मिलती है, जो दुनिया भर में मशहूर कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोका कोला का आविष्कार लोगों को रिफ्रेश करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इस ड्रिंक को दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। दरअसल अमेरिकी चिकित्सक जॉन स्टिथ पेम्बर्टन ने मई 1886 में कोका कोला का निर्माण किया था। वो सिर दर्द को दूर करने के लिए एक असरदार दवाई बनाना चाहते थे। ऐसे में जॉन ने कोला नट और उसकी पत्तियों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया, जिसके बाद उस मिश्रण को कार्बोनेटेड वाटर में मिला दिया। ऐसा करने से उस ड्रिंक का स्वाद काफी बढ़ गया, जबकि उसका दिमाग पर सकारात्मक असर भी पड़ रहा था। इसके बाद जॉन ने उस ड्रिंक का नाम कोका कोला रख दिया, जिसे बाजार में सिर
सिर दर्द को ठीक करने वाली दवा के रूप में बेचा जाने लगा। देखते ही देखते आम लोगों को कोका कोला का स्वाद इतना पसंद आ गया कि उन्होंने बिना सिर दर्द के भी इसे पीना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कोका कोला बनाने वाली कंपनी ने इसे कोल्ड ड्रिंक की श्रेणी में डाल दिया। इस तरह एक डॉक्टर की बनाई गई सिर दर्द की दवाई गलती से दुनिया की सबसे मशहूर कोल्ड ड्रिंक बन गई, जिसका स्वाद हम सभी की जुबान पर टिका हुआ है। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक दवा है जो शरीर में बैक्टीरिया से फाइट करने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दवाई का आविष्कार गलती से हुआ है, क्योंकि इसे बनाने वाले आविष्कार असल में घाव भरने वाली दवा का निर्माण कर रहे थे। दरअसल साल 1928 में स्कॉटिश चिकित्सक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग शरीर पर लगने वाले जख्म और घाव को जल्दी ठीक करने वाली दवा का निर्माण कर रहे थे, लेकिन इस प्रयोग के दौरान उन्होंने पेनिसिलिन नाम की दवाई बना दी। अलेक्जेंडर को लगा कि उनकी बनाई गई दवा बेकार है, इसलिए उन्होंने गुस्से में उस दवाई को जमीन पर फेंक दिया। बीतते समय के साथ अलेक्जेंडर ने नोटिस किया कि जिस जगह पर उन्होंने दवाई फेंकी थी वहां मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म हो गए थे और वो जगह बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ऐसे में अलेक्जेंडर ने उस दवा को लेकर फिर से प्रयोग किया तो उन्हें पता चला कि उस दवाई के उपयोग से बैक्टीरिया को खत्म किया जा सकता है और इस तरह गलती से पेनिसिलिन नाम की दवाई का आविष्कार हो गया। आज इस दवा का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी के दौरान किया जाता है, जो बहुत ही असरदायक मेडिसिन है। स्लिंकी। स्लिंकी एक खास तरह की स्प्रिंग होती है जो बहुत ही ढीली और खिलौने की तरह लगती है। स्लिंकी का इस्तेमाल औजार के रूप में भी किया जाता है जो कई तरह की फिटिंग्स में काम आती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्लिंकी का आविष्कार भी गलती से हुआ था, जो आज हम सब के लिए एक उपयोगी वस्तु बन चुकी है। दरअसल 1940 के दशक में स्वीडन सेना में इंजीनियर का काम करने वाले रिचर्ड जेम्स ने गलती से स्लिंकी का आविष्कार किया था, जबकि इससे पहले उन्हें इस उपकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिचर्ड जेम्स नौसेना के एक वॉरशिप पर बिजली की सप्लाई के लिए एक खास तरह का यंत्र बना रहे थे जो स्प्रिंग के जरिए काम करता था। इस दौरान जेम्स के हाथ से स्प्रिंग छूटकर जमीन पर गिर गई और हवा में उछलने लगी, जिसे देखकर जेम्स के दिमाग में एक नए उपकरण का ख्याल आया। इस तरह उन्होंने उस चीज को स्लिंकी नाम दिया और उसके स्प्रिंग नुमा ढांचे की मदद से अपना यंत्र बनाने में सफलता हासिल की, जिसके बाद स्लिंकी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा। पेसमेकर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खान पान की वजह से इंसान को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, जिसमें हार्ट प्रॉब्लम्स सबसे अहम हैं। ऐसे में अगर किसी इंसान की दिल की धड़कन रुक जाती है तो उसे दोबारा से चालू करने के लिए पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पेसमेकर आविष्कार गलती से हुआ था और इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प वाकया छिपा हुआ है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस उपकरण को बनाने का श्रेय जॉन हॉब्स को दिया जाता है, जो एक बायोमेडिकल इंजीनियर थे और शरीर के तापमान को रिस्टोर करने के लिए एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस दौरान जॉन के दिमाग में अनोखा आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर ठंड की वजह से किसी इंसान की दिल की धड़कन रुक जाती है तो कृत्रिम उत्तेजना के जरिए उसकी धड़कन को दोबारा से चालू किया जा सकता है। इस आइडिया पर काम करते हुए जॉन ने दुनिया का पहला पेसमेकर तैयार किया था, जो गलती से ही तैयार हुआ था। लेकिन उस पेसमेकर को किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद साल 1958 में रियोन एल्मविस्ट नाम के एक व्यक्ति ने एक बार फिर पेसमेकर का आविष्कार किया और उनके इस उपकरण को आज दुनिया भर में दिल से संबंधी सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव। आज के आधुनिक जमाने में जल्दी खाना बनाने और गर्म करने के लिए माइक्रोवेव यूज किया जाता है, जो बिजली से चलने वाला एक खास उपकरण है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोवेव का आविष्कार गलती से हुआ था, जिसने मानव इतिहास में क्रांति लाने का काम किया था। इस उपकरण को अमेरिकी आविष्कारक पर्सी स्पेंसर ने 8 अक्टूबर 1948 में बनाया था, लेकिन तब इसका इस्तेमाल खाना पकाने या गर्म करने के लिए नहीं किया जाता था। दरअसल पर्सी अपनी एक रिसर्च के दौरान नए वैक्यूम के जरिए रडार से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया था।
उन सभी मशीनों में से एक मशीन रिसर्च कार्य से बिल्कुल हटकर काम कर रही थी। उस मशीन के करीब आते ही पर्सी के जेब में रखी टॉफी और चॉकलेट अपने आप पिघल जाती थी। ये नजारा देखकर पर्सी हैरान रह गए थे। इसके बाद पर्सी ने मशीन की कार्य क्षमता को जानने के लिए उसके अंदर कुछ पॉपकॉर्न रख दिए। ऐसे में कुछ देर बाद मशीन के अंदर रखे पॉपकॉर्न फूटने लगे, जिसे देखकर पर्सी को ये समझ आ गया कि उनकी बनाई गई मशीन को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह पर्सी ने जाने अनजाने में दुनिया को माइक्रोवेव दे दिया, जो आज करोड़ों घरों में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे। इस लिस्ट में पहला नाम एक्सरे मशीन का आता है, जो शरीर के अंदर शारीरिक ढांचे को दर्शाने का काम करती है। एक्सरे के जरिए डॉक्टर्स को मरीज की असल हालत, हड्डियों की स्थिति और फ्रैक्चर के बारे में पता चल पाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बेहद उपयोगी मशीन का आविष्कार गलती से हुआ था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्सरे मशीन बनाने का श्रेय भौतिक विज्ञानी विल्हम रॉहिंगटन को दिया जाता है। साल 1895 में विल्हम कैथोड रेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक लाइट पैदा हुई थी और उसकी रोशनी में मोटे कवर के आर पार दिखाई दे रहा था। विल्हम ने उस पारदर्शी कवर से नीचे रखे हुए पेपर को देखने की कोशिश की तो वो भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद विल्हम ने उस कवर से अपने हाथ को देखा तो उन्हें अपने हाथ की हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। इस तरह कैथोड रेज के बजाय एक्सरे का आविष्कार हो गया था, जिसका इस्तेमाल बाद में डॉक्टर्स ने मरीज के शरीर के अंदर टिश्यूज और बोन्स की इमेजेस, इंटरनल ऑर्गन्स का स्टेटस, ट्यूमर और बोन इंजरीज जानने के लिए किया था। अगर विल्हम रॉहिंगटन उस दिन कैथोड रेज बनाने में सफल हो जाते तो शायद एक्सरे मशीन को अस्तित्व में आने में बहुत लंबा समय लग जाता। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली वो चीजें जिनका आविष्कार गलती या फिर किसी दूसरे काम को करते हुए हुआ था। लेकिन देखा जाए तो इंसान से होने वाली कुछ गलतियां काफी लाभदायक होती हैं, फिर चाहे वो माइक्रोवेव हो या फिर वियाग्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अपने फेवरेट गलती से डिस्कवर हुए प्रोडक्ट का नाम भी बता दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।